हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू क्लास। तो चलिए आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है संतोष दिया 23 यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए क्लास 10th का जो सोशल साइंस है उसका क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं, जो कि मॉडल सेट निकलता है। तो मॉडल सेट का पहला सेट है, जो भी इसमें क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हर चीज का मॉडल सेट कराएंगे, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जो भी हो, चाहे बायोलॉजी हो या मैथ, तो हर सब्जेक्ट का हम कराएंगे। ऑल सब्जेक्ट का मॉडल सेट आपका एक एक करके मॉडल सेट हम पांचों मॉडल सेट आप लोगों को हम करा देंगे और अच्छे तरीके से कराएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अभी अपने अपने फ्रेंड सब के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि अच्छे तरीके से इस सेशन में जुड़ जाए। तो चलिए यहाँ से देखिए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। कहने का मतलब है कि यूरोप का जो मरीज है तो किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। कहने का मतलब है कि यंग इटली की जो स्थापना थी किसने की थी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजनी ने की थी। कौन की थी, तो मेजनी ने की थी। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लगाते चलिए, ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छे तरीके से होता चले जाए। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिए अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी। कहने का मतलब कि अप्रैल थीसिस जो है किसने लिखी थी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेनिन ने लिखी थी। कौन लिखी थी, तो लेनिन ने लिखी थी। देखिए आप लोग एक बात समझिए, मॉडल पेपर का जितने भी क्वेश्चन होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हो सके तो उसका क्वेश्चन हूबहू लड़ जाता है, लेकिन हम तो आप लोगों को देंगे कि मॉडल सेट आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आप लोग जो है टारगेट बुक अभी तक भी नहीं खरीदे हैं, तो आप लोग जो अभी भी 1 से 2 महीना अभी तक आप लोगों के पास टाइम है, तो आप लोग टारगेट बुक को जो है किसी भी दुकान से जाके परचेज कर लीजिए और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें ऑब्जेक्टिव को चैप्टर वाइज चैप्टर एक्सप्लेन किया जाता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव हो चाहे जो भी ऑब्जेक्टिव हो, हर ऑब्जेक्टिव को आप याद कर पाएंगे और मॉडल सेट अपने आप बन जाएगा। तो चलिए आप लोग अच्छे तरीके से ले लीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को अच्छे तरीके से देखते चलिए, और जो जो भी हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, स्वविनय कहने का मतलब स्वविनय संघ का जो है विघटन विघटन किस वर्ष हुआ था। विघटन जो है किस वर्ष हुआ था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो 1991 में हुआ था। कब हुआ था, स्वविनय संघ का जो विघटन हुआ था तो किस वर्ष हुआ था, तो 1991 में हुआ था। 1991 ईस्वी में हुआ था। चलिए दूसरा 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते। देखिए अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। कहने का मतलब है अंकोरवाट जो है उसमें जो है किस जाति का मंदिर है, किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो किस मंदिर है, तो आप लोग अभी तक भी नहीं जानते तो इसमें जान लीजिए कि विष्णु भगवान का मंदिर है। किसका है, तो विष्णु भगवान का मंदिर है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है कि अंकोरवाट में जो किस हिंदू देवता का मंदिर बसा हुआ है, तो आप लोग कह सकते हैं कि विष्णु जी का मंदिर बसा हुआ है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। कहने का मतलब है कि गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि किसने दी थी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूर्ण स्वराज किस दिवस मनाया जाता है। ये कहने का मतलब है कि पूर्ण स्वराज जो है किस दिवस को मनाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी में मनाया जाता है। मतलब 1930 ईस्वी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विधवा कांग्रेस की अध्यक्षता क्या बोलता है, अध्यक्षता किसने की थी। कहने का मतलब है कि विधवा जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटरनिक ने किसने की थी, तो मेटरनिक ने किसी, इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। कहने का मतलब है कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है किस नगर में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो बी नंबर पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो हुआ था किस नगर में हुआ था, तो इसका जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था। आप लोग इसको काफी अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सेट मॉडल सेट में जो भी ऑब्जेक्टिव दिया जाता है तो
एग्जाम से रिलेटेड ही दिया जाता है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, जो कि पूछने की पूरी तरीके से चांस जता रहती है। तो चलिए 11 नंबर को क्वेश्चन को देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का नियंत्रण किस देश को करती थी। कहने का मतलब है कि ईस्ट इंडिया जो है कंपनी भारत से अफीम का नियंत्रण जो है किस देश को करती थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो किससे, चीन से करती थी। कहाँ से करती थी, चीन से करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, रूस किस देश का दार्शनिक है। कहने का मतलब है कि रूस जो है किस देश का दार्शनिक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो फ्रांस का है। कहाँ का है, तो फ्रांस का, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। कहने का मतलब है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। तो किस चौरा चौरी का कांड में की थी, या तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में की थी, या तो किस कांड में की थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड में की थी। किसने की थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड में की थी। बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, सॉरी ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम कितना बता दें कि इसमें बोलने की कोई बात नहीं, हम कैसे आप लोग को बताएं। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। कहने का मतलब है कि किस वर्ष जो है साइमन कमीशन भारत आया था। तो किस वर्ष आया था, 1927 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1927 ईस्वी में आया था। इसका काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, विश्व में सर्वप्रथम समुद्र की शुरुआत कहाँ हुई थी। कहने का मतलब है कि विश्व में जो सर्वप्रथम समुद्र की शुरुआत जो है तो कहाँ हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हिंदी हिंदी चीन में कॉलोनी किन्हें कहा जाता है। कहने का मतलब है कि हिंदी चीन में जो कॉलोनी किन्हें कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, यही क्वेश्चन काफी लड़ेगा आप लोगों का सोशल साइंस में। देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। कहने का मतलब है कि इटली के एकीकरण में जो निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो बिस्मार्क का नहीं है, तो किसका नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो बिस्मार्क का नहीं है, ए नंबर। मेजनी का है, काबुर का है, और गैरीबाल्टी का है। तो किसका नहीं है, तो बिस्मार्क का नहीं है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए 18 नंबर में युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी। कहने का मतलब है कि युद्ध और शांति की पुस्तक किसने लिखी थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। किसने लिखी थी, तो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। कहने का मतलब है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था, 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1929 ईस्वी में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 1920 ईस्वी में हुआ था। कब, 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास को आप लोग अपने फ्रेंड सबके साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से सोशल साइंस में रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। देखिए, रंगभेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी। कहने का मतलब है कि रंग भेद के नीति विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी। तो कौन उठाई थी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग ने उठाई थी। किसने उठाई थी, मार्टिन लूथर किंग ने उठाई थी। हम देखिए 2 बार आप लोग को रिपीटेड क्वेश्चन मतलब अच्छे तरीके से बताते हैं आंसर को। आप लोग जो 2 से 3 बार 4 बार 5 बार आप लोग बोलिए, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से याद रह सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन को, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। कहने का मतलब है कि 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, धर्म को समुदाय के मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक कहा जाता है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को, भारत में राष्ट्रीय महिला उप आयोग अधिनियम कब बना था। कहने का मतलब है कि भारत में जो राष्ट्रीय महिला आयोग जो अधिनियम कब बना था।
तो किस ईस्वी बनकर शुरू हो गया था, तो किस ईस्वी बना था, तो 1990 ईस्वी में बन गया था। कब बना था, तो 1990 ईस्वी में बन गया था, जो कि हम सबों का जन्म भी नहीं था जब वो शुरू हुआ है। तो ठीक है, तो आप लोग इस चीज को अच्छे तरीके से, काफी अच्छे तरीके से समझ के रखिएगा। ये सब जो किया था कौन, गांधी जी किए थे। इसमें बहुत बड़े बड़े नेताओं का हाथ है इसमें। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन को, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। कहने का मतलब है कि भारत में जो संविधान सभा का गठन जो किस वर्ष हुआ था, इसका जो करेक्ट आंसर है 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1946 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग याद रखिए, रटिए नहीं, लेकिन आपको 2 बार से 3 बार, आपको 4 बार 5 बार इसे बोलना है, ताकि आप लोग को कुछ लंबे समय तक आपको याद रहे उस क्वेश्चन को। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन जो है किस वर्ष हुआ था। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 जून 1914 में, 2 जून और 2014 में हुआ था। कब हुआ था, 2 जून 2014 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हो गया, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। कहने का मतलब है कि चिपको आंदोलन, आप सुने होंगे कि गात से एक चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस चैप्टर का नाम है, बहुत ही अच्छे तरीके उस चैप्टर को पढ़ाए हैं। अगर अभी तक भी उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, आप लोग अच्छे तरीके से उस वीडियो को देख लीजिएगा। चिपको आंदोलन के बारे में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अतः आप लोग कहिएगा कमेंट करके, तो हम जो है आप लोगों को दूसरा वीडियो एक्सप्लेन कर करके अच्छे से, उससे भी अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ा सके। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो किस राज्य से हुई थी, उत्तराखंड से हुई थी। कहां से हुई थी, उत्तराखंड से हुई थी। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र का जो प्राण है किसे कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक दल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राजनीतिक दल को कहा जाता है। लोकतंत्र के बारे में एक बुक आता है, क्लास 10 पे आप पढ़े होंगे, लोक राजनीतिक कुछ करके नाम होगा, जो कि आप लोग आप लोग जो पढ़ रहे हैं इसी में राजनीतिक के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ाया गया। उस चैप्टर को अगर पढ़ेंगे तो राजनीतिक में आप लोग खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। कहने का मतलब है कि निम्न में से जो कौन एक राष्ट्रीय दल है, तो कौन एक राष्ट्रीय दल है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी है। कौन है, भारतीय जनता पार्टी है। इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। कहने का मतलब है कि भारत में जो लोकतंत्र की क्या चुनौती है, तो क्या चुनौती, इसका जो करेक्ट आंसर जातिवाद चुनौती। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, जातिवाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसने कहा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। कहने का मतलब है कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो किसने कहा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो पंचायती राज है। कौन सा है, पंचायती। निम्नलिखित में से कौन सा कदम जो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, तो कौन है, तो पंचायती राज। जो भी आप झगड़ा झांटी करते हैं, जो भी उसका सोल्यूशन होता है, तो कहाँ होता है, पंचायती राज्य में कराया जाता है। जो भी पंच और सरपंच, वार्ड, जो भी जिसको भी लेकर कराया जाए, तो वार्ड हो जाए तो जिला परिषद, हर व्यक्ति को लिया जाता है और वहाँ पंचायती राज्य में अपना अपना बयान देते हैं और वहाँ डिसाइड करता है। तो आप लोग यहाँ तक काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। 31 नंबर क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से और अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। कहने का मतलब है इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार नहीं है। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, तो सरकार इसमें से नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन को, कौन संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया था। कौन स्तर बनाया गया, तो कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर नियम बनाया गया था। देखिए हम क्वेश्चन को क्यों 2 बार 3 बार दोहराते हैं, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से सुन कर भी याद रह पाए लंबे समय तक, ताकि आप लोग का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, जो कि 17, आप लोग को पता हो कि 17 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम शुरू हो। इंटर वालों की बात करें तो 1 ही फरवरी से उसका भी शुरू है, ताकि अच्छे तरीके से वो, उसके बाद एडमिट कार्ड आने के बाद आपका पूरी अच्छे तरीके से तय हो जाएगी कि आपका एग्जाम किस डेट को होगा, किस डेट को कौन सा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग काफी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, जो भी कॉलेज या तो स्कूल में दिया जाएगा एडमिट कार्ड। तो देखिए इसका जो 33 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 59वां संशोधन को हुआ था। कब हुआ था, 59वां संशोधन को हुआ था। इसका करेक्ट आंसर 33 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
34 नंबर क्वेश्चन को देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो देखिए झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था तो किस ईस्वी में हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की स्थान दिया गया है? कहने का मतलब है कि देखिए भारतीय संविधान की जो आठवीं अनुसूची है, उसमें कितनी भाषाओं की स्थान दिया गया है? तो कितनी दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 22 दिया गया है। कितना दिया गया है? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 22 दिया गया है। इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? कहने का मतलब है कि भारत में जो सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना, मतलब कि आप लोग समझ रहे हैं ना, जो कि मुखिया जिला परिषद वार्ड का जो चुनाव होता है उसी को बोला जाता है पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। इसको कौन निकाला था? इसके बारे में डिटेल आप चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में, जिसको आप बोलते हैं अर्थव्यवस्था, जो बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें आय के बारे में बताया जाता है, बैंक में साख के बारे में बताया गया होगा, हर चीज के बारे में अर्थव्यवस्था में बताया जाता है। ये अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है। देखिए बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सॉरी सबसे कम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो शिवहरपुर में। कहाँ? शिवहर एक बस्ती का नाम है, जो कि आप नहीं सुने होंगे तो आज आप सुन रहे हैं, शिवहरपुर में होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही यह कथन किसका है? कहने का मतलब है कि आधुनिक युग की प्रगति जो है का श्रेय मुद्रा को ही यह कथन किसका है? तो यह कथन जो किसका, तो यह काउंथर का। यह कथन किसका है? तो काउंथर का है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? कहने का मतलब है कि मुद्रा, देखिए बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? बांग्लादेश में जो भी मुद्रा चलते हैं उसका नाम क्या है? या तो दिनार है, या तो रुपया है, या तो यूरो है, या तो टका है। आप लोग पढ़े होंगे कि इंडिया में जो चलते हैं उसको क्या कहते हैं, रूस में जो चलते हैं उसको क्या कहते हैं। वही यहाँ पूछ रहा है कि बांग्लादेश में जो मुद्रा चलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो है आप लोग क्या कहते हैं, टका कहते हैं। इंडिया में जो चलते हैं तो आप लोग रुपया बोलते हैं, तो हम लोग रुपया बोलते हैं, और बांग्लादेश में जो चलते हैं उसको टका बोलते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? यह जो है हिस्ट्री का, जो जिसको आप बोलते हैं इतिहास का क्वेश्चन है। भारत में सहकारिता का आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था? इसका जो 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? कहने का मतलब है कि भारत में जो कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है टोटल। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन में, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की जो न्यूनतम आवश्यकता क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, रोटी कपड़ा और मकान। क्या हो जाएगा? रोटी कपड़ा और मकान। क्या हो जाएगा? तो रोटी कपड़ा और मकान। मानव का न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो रोटी कपड़ा और मकान। बार बार हम इस क्वेश्चन को रिपीट करें क्योंकि क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग को समझना भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इनमें कौन पूर्णत सरकारी सेवा है? मतलब पूर्णतः सरकारी सेवा कौन है? तो स्वास्थ्य सेवा, या तो शिक्षा सेवा, या तो सैन्य सेवा, या तो वायु सेवा। इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होता है? सैन्य सेवा जो है सरकारी सेवा है। क्या है? सैन्य सेवा सरकारी सेवा। इस चीज को आप लोग काफी अच्छे तरीके से अर्थव्यवस्था में समझ गए होंगे अगर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़े होंगे तो। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोग के रूप में उपयोग किया जाता है? कहने का मतलब है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोने का आभूषण में उपयोग किया जाता है। किसमें? सोने के आभूषण में उपयोग किया जाता है। तो 44 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत में कृषि नोट कौन जारी किया था? देखिए कहने का मतलब इसमें उधरा गए। देखिए भारत में जो है कृषि नोट कौन जारी करता है?
कौन जारी करता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग सुने होंगे, बहुत सुने होंगे, जो कि इंडिया में काफी एक नंबर पर आता है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया मतलब आप लोग सुने होंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक, ऐसे करके सुने होंगे, ठीक है। तो चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसने का मुद्रा मुद्रा हुआ है जो मुद्रा कार्य करती है? किसने का मुद्रा हुआ है जो मुद्रा कार्य करती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा हर्टले विदस हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा? हर्टले विदस हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो डी नंबर हो जाएगा 47 का। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को दिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? कहने का मतलब है कि भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है तो कैसी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित है। कैसी है? तो मिश्रित है। फटाफट क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा और आप लोग पढ़ते पढ़ते उकता जाएंगे, लेकिन आप लोग को उकताना नहीं, थोड़ा स्पीड कर लेना, लेकिन काफी अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है क्योंकि सेट नंबर 1 ही हम लाए। अभी 4 सेट बचा हुआ है हिंदी का, सोशल साइंस का। देखिए टोटल चीज का बचा था, हम आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का कराएंगे, चाहे मैथ हो चाहे बायोलॉजी हो, हर सब्जेक्ट का कराएंगे। तो आप लोग धैर्य रख के पढ़ते रहिए। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विकासशील देशों में जो कार्यशील जनसंख्या अधिकांश अधिकांश संलयन कहाँ है? तो कहाँ? इसका जो करेक्ट आंसर जो कृषि क्षेत्र में। कहाँ? तो कृषि क्षेत्र में। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो वो कहने का मतलब है कि निम्न में से जो कौन है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से सभी है। देखिए वर्ल्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है। ये तीनों जो है निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी, इसीलिए इनमें से सभी है। चलिए डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? कहने का मतलब निम्न में से कौन जो नवीकरणीय संसाधन है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो लो एस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो एस का। ए नंबर सॉरी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन को देखिए, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ जमा जमा जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? देखिए जामनगर जो है ना, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? अगर कोई भी पूछ दे तो आप लोग को बता देना कि जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो कहाँ बताइएगा तो गुजरात में बता दीजिएगा बेदलक। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्रक कहाँ है? तो विद्युत केंद्रक कहाँ है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा 53 का। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई? तो नेपाल की सीमा जो है बिहार से जुड़ी हुई। इसका जो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्न में कौन खरीफ की फसल है? देखिए निम्न में से कौन खरीफ खरीफ की फसल है? तो कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धान, जो जिसको आप बोलते हैं धान को बोलते हैं खरीफ फसल। ठीक है। चलिए डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पाद राज्य कहाँ है? तो कहाँ है? इसका जो करेक्ट आंसर झारखंड में। कहाँ है? तो झारखंड में। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पाद राज्य कहाँ है? तो आप लोग भली भांति पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा, आप तो बड़े हो गए हैं तो आप लोग को और अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि जो कि आप लोग सुने होंगे, मनोज दे नाम झारखंड के हैं और वह जो धनबाद के रहने वाले और वही कोयला का कारखाना है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पाद राज्य कहाँ है? देखिए कहने का मतलब है भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पाद राज्य, सबसे अधिक चावल होने वाला राज्य कहाँ है? तो इसका जो मतलब पश्चिम बंगाल। वो का मतलब हुआ कि पश्चिम बंगाल, आप लोग शॉर्टकट में समझ सकते हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को देखिए, परिवहन के साधनों से बड़ा सस्ता परिवहन का साधन कौन है? तो कौन है? सड़क है या तो जल है या तो रेल है या तो वायु है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो जल है। देखिए कहने का मतलब है कि परिवहन के साधनों में सबसे अच्छी सुविधा अगर मानी जाए तो जल। अगर जल नहीं मिलेगा तो आप लोग हम लोग जो है मर जाएंगे, एक मिनट नहीं जीवित रह सकते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 59 क्वेश्चन को, भारत में हरित क्रांति शुरू कब हुई थी? कहने का मतलब कि भारत में जो हरित क्रांति शुरू कब हुई थी, किस ईस्वी में हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 का क्वेश्चन तो आप लोग को अच्छे तरीके से बता दिए। सॉरी कितना था? 59 का था, उसके बाद देखिए 60 होगा। ठीक है।
चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लो एस का है, लो एस का एक क्या है, लो एस का जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? वो नवीकरणीय संसाधन है, मतलब इसका कोई भी काम नहीं है। वो नवीकरणीय का मतलब होता है बहुत ही घटिया होता है। नवीकरणीय का मतलब होता है कि शुद्ध और अशुद्ध में अंतर नहीं है, जैसे कि शुद्ध व्यक्ति और अशुद्ध व्यक्ति, उसी तरह से लो एस का होता है कि नवीकरणीय और नवीकरणीय में अंतर है। नवीकरणीय मतलब होता है शुद्ध और अनवीकरणीय मतलब होता है अशुद्ध, इसीलिए देखिए अनवीकरणीय आप लोग काफी अच्छे तरीके से समझ, अनवीकरणीय मतलब अशुद्ध होता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए, टोटल 100 क्वेश्चन होगा, सॉरी 100 बोलते हैं, हाँ 80 क्वेश्चन होगा। प्राकृतिक प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कहने का मतलब प्राकृतिक गैस पाई जाती है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर सी नंबर क्या हो जाएगा, खनिज तेल के साथ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? खनिज तेल के साथ पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? कहने का मतलब है कि निम्न में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो तारापुर है। क्या है? तो तारापुर है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं 72 क्वेश्चन को देख रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से तन मन धन लगन के साथ आप लोग पढ़ाई को बरकरार रखेंगे और यहाँ तक आप लोग वीडियो को देख लिए होंगे। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन का और इंतजार है। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? कहने का मतलब है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सर्वाधिक क्षेत्र से संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सी नंबर हो जाएगा बोकारो बोकारो लो इस्पात उद्योग। क्या होगा? बोकारो लो इस्पात उद्योग। तो आप लोग इसको काफी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन को देखिए, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? देखिए फाल्टा विशेष आर्थिक स्थित जो क्षेत्र जो कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हुए समझते हैं। चलिए देखिए, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो जापानी में जो है सुनामी शब्द का बहुत ही उपयोग होता है, इसीलिए जापानी से ही लिया गया है। 74 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? देखिए यह जो है कुछ यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? कौन प्राकृतिक आपदा है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है, जो कि किसी को ना बताए हुए मतलब ना किसी को इन्फॉर्मेशन डालता है ना कुछ डालता है, प्राकृतिक मतलब अपने आप हो जाता है, जिसको प्राकृतिक आपदा आप बोल सकते हैं। जो मनुष्य बनाया उसको तो प्राकृतिक नहीं बोला जाता है, जो कि भगवान बनाते हैं जो कि अपने आप होता है उसको प्राकृतिक आपदा माना जाता है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन 76 क्वेश्चन को देखिए, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? किस यंत्र का मदद ली जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइब्रेट कैमरा का मदद ली जाती है। किसका? सॉरी इंफ्रारेड कैमरा का मदद ली जाती है। किसका ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा का मदद ली जाती है। इसको 2 से 3 बार आप लोग कमेंट कीजिए ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर पता हो सके और लंबे तक याद रहे। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, महासागर की तेली पर होने वाला कंपन परिणाम क्या होता है? तो क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा सुनामी होता है। क्या होता है? सुनामी। जहां भी हम देखिए आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं, सुनामी का जहां भी चर्चा हो कंपन का तो वहां आप लोग भेदलक सुनामी लगा दीजिएगा। हो सके तो सही भी हो जाए, हो सके तो कुछ आंसर गलत भी हो जाए, लेकिन पूरी से 60 से 70% है कि आपका सही हो जाएगा, लेकिन 20% या 30% है कि आपका गलत हो। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे तरीके से इसका याद रख लेना है, क्या होगा? सुनामी होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन को देखिए, डॉक्टर मेघा पाटकर जो है घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। देखिए कहने का मतलब है कि डॉक्टर मेघा जो पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई, तो किससे जुड़ी हुई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे जुड़ी हुई है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन को सॉरी उनासी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, समुद्र सुवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। देखिए कहने का मतलब है कि इसमें जो किस चीज में जो है रिमोट सेंसिंग का उपयोग होता है, उपग्रह होता है, तो किसमें होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दूर संचार के लिए होता है। कहाँ होता है? तो दूर संचार के लिए, मतलब दूर में जो भी संचार का उत्पाद किया जाता है तो उसमें जो है दूर में जो उस चीज का उपयोग किया जाता है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मानव जनित आपदा क्या है? मानव जनित आपदा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आतंकवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आतंकवाद। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी तक इस वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ
देख लिया है तो आप लोगों को कौन सी रिलेशन और सेट वन, आप लोग जो है सेट वन मॉडल सेट जो निकला था, सेट वन में आप लोगों का कोई भी डाउट में नहीं रहेगा। जो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 से 3 बार देख लेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से मॉडल सेट वन को आप लोग समझ पा रहे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी चीज़ सीखने के लिए मिला है और मॉडल सेट को सोल्व करते हुए आप लोग को 80 क्वेश्चन को करा दिए हैं। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।